बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसूद रज़ाक और आप देख रहे हैं ईपीटी फोरम में मैथमेटिक्स का सेशन। और मैथमेटिक्स के इस सेशन में हमारे पास जो क्लासेस चल रही हैं वो एसएससी 1 क्लास 9th को हम टैकल कर रहे हैं। और जो टॉपिक हमारे पास अंडर गोइंग है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया हमने। उस लीनियर इक्वेशन में हमने रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व किया। और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है जिसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को डिफाइन भी करेंगे और इसके सोल्यूशन की हम बात करेंगे। देखिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन तो बेसिकली हमारे पास ये रियल लाइन है जिसमें स्टार्टअप हमारे पास जीरो से हो रहा है। और इस जीरो से अगर हम राइट साइड पे मूव करें तो सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं। लाइक 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन करते करते हमारे पास इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाते हैं। और अगर इस जीरो से हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो हमारे पास यही वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगे। लाइक -1, -2, -3 एंड सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, रियल लाइन के ऊपर अपीयर होती हैं। बेसिकली ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इन रियल लाइंस के साथ करता क्या है, देखिए इसको हम डिफाइन करते हैं। ए कोई आपके पास रियल नंबर है तो ए रियल नंबर होने का मतलब है दिस ए कुड बी एनी पॉजिटिव नंबर और कुड बी एनी नेगेटिव नंबर। लेकिन जब इसको मॉडुलस में या एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हम इंसर्ट करते हैं तो ये जो रिजल्ट हमें जनरेट करके देता है इट कुड बी ए, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू होगी इफ a is greater than or equals to 0, like what I am saying। जो पहली कंडीशन मैंने लिखी है, सपोज मैं कहता हूं एब्सोल्यूट 6, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 6, ठीक है, सिंपल से मीनिंग है। चूंकि 6 आपके पास कैसा नंबर है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या, ये 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, सो जस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, ये एब्सोल्यूट किसके इक्वल बन जाएगा जी, 6 के। दूसरी चीज, अगर मैं यहां से देखूं तो एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है, कब, इफ ए इज एनी नेगेटिव नंबर। लाइक एब्सोल्यूट या मॉड के अंदर मैंने जो नंबर इंसर्ट किया है ये है -6, ठीक है, जो कि क्या है, एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इस नंबर को मैं लिखूंगा कैसे, देखिए, नेगेटिव ऑफ द नंबर माइनस नेगेटिव ऑफ द नंबर, और नंबर क्या हमारे पास -6, द रिजल्ट इज -6, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है जो कि किसी नेगेटिव वैल्यू को भी क्या करके दे देता है, हमें पॉजिटिव करके देता है। और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये जो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी देखिएगा, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होता है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। यानी कभी भी कोई एब्सोल्यूट फंक्शन किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, किसी भी नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ये माइंड में रखिएगा, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वहां पर ऐसी सिचुएशन हमारे पास अराइज होगी कि जो एब्सोल्यूट फंक्शन है वो किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल हो जाएगा, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। सो उसका हम कहेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी नेगेटिव नंबर का। ओके, सेकंड जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज नेगेटिव ऑफ एन एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू, ठीक है, कोई नेगेटिव आपके पास नंबर है जो एब्सोल्यूट फंक्शन के इनसाइड आ रहा है, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ अ पॉजिटिव वैल्यू। यानी आपके पास ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। यानी अगर कहीं एब्सोल्यूट आपके पास इस फॉर्म में लिखा हुआ हो तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी एब्सोल्यूट के अंदर को नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाए तो ये क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये माइंड में रखिएगा। थर्ड वन केस है आपके पास, थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर 2 नंबर्स हैं इनसाइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं a डॉट बी, तो एब्सोल्यूट बेसिकली क्या करता है, एब्सोल्यूट ऑफ a डॉट एब्सोल्यूट ऑफ b, इनको सेपरेटली क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास जो बन रही है यहां पर दैट इज, अगर 2 एब्सोल्यूट नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं a बाय b, सो एब्सोल्यूट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल। ये न्यूमरेटर को भी आप अलग से कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी हम क्या कर सकते हैं, अलग से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, b मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये जो b है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये एब्सोल्यूट वैल्यू से रेलेवेंट जो हमारे काम की चीज है वो ये प्रॉपर्टी
बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये हमें क्वेश्चन में जो है ना वो हेल्प आउट करेगी सॉल्व करते हुए जो हमारे पास अपकमिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकंड, आपने ये प्रॉपर्टी जहन में रखनी है कि किसी भी एब्सोल्यूट ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लेट्स सी। आपके पास 1/2 एब्सोल्यूट ऑफ 3x + 2 इज इक्वल्स टू 11 है। अब माइंड में कैसे स्केच रखना है आपने, सबसे पहले इस एब्सोल्यूट फंक्शन को आपने आइसोलेट करना है। आइसोलेशन का मतलब ये है कि इस एब्सोल्यूट फंक्शन के साथ अगर कोई चीज ऐड हो रही है उसको शिफ्ट कर दें इक्वल टू की दूसरी साइड पे, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको शिफ्ट कर दें दूसरी साइड पे, अगर चीज डिवाइड हो रही है लाइक यहां पे मेरे पास 2 इस एब्सोल्यूट फंक्शन से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो इसको खत्म करने के लिए मुझे बोथ साइड पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या इस 2 को हम क्या करेंगे इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये मेरे पास फंक्शन बन जाएगा 3x + 2 दैट इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाइड बाय 2। सिंप्लीफाई करें इसको तो 3x + 2 एब्सोल्यूट 11 2s यू विल गेट 22। ठीक है जी, ये आइसोलेट हो गया फंक्शन। आइसोलेशन के बाद जब भी हम इन बार्स को मॉड्स को खत्म करते हैं लाइक 3x + 2, तो हमारे पास इक्वल टू के साइड पे जो भी वैल्यूज होंगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ±22 बन जाएगा आपके पास, यानी 2 वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। लाइक यहां से जो चीज हमें समझ आ रही है, नंबर एक ये है कि इक्वेशन आपके पास बनेगी 3x + 2 इज इक्वल्स टू +22। ठीक है, इसको सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे। और सेकंड जो आपके पास सिचुएशन आ रही है यहां पर ही, दैट इज 3x + 2 इज इक्वल्स टू -22, यानी वंस आप इसको पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिखेंगे और अदर वन की सेकंड टाइम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखेंगे। और इससे आगे प्रोसीडिंग एज इट इज है, ये +2 है, शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 22 -2। ओके, simplify 3x is equals to 22 - 2, the result is 20। और ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बोथ साइड पे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, 3 से कैंसिल आउट, सो x is equals to 20/3 आ जाएगा। एक तो वैल्यू आपके पास ये बनेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये +22 है, शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3x is equals to -22 and -2, so 3x is equals to -24। बोथ साइड्स पर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से कैंसिल, so x is equals to 3 8 that is equals to -8। ठीक है, तो 2 वैल्यूज आपके पास जनरेट हुई हैं किसके कोरेस्पॉन्डिंग, इस एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन के कोरेस्पॉन्डिंग आपके पास x is equals to 20/3 and x is equals to -8 आ जाएगा। ये सिचुएशन थी। सेकंड केस आपके पास लिखा हुआ है, बोथ साइड्स पर आपके पास एब्सोल्यूट अपीयर हो रहे हैं। तो जब भी हम एब्सोल्यूट को इरेडिकेट करते हैं, लाइक इसको खत्म करते हैं, तो 3 + 2x इज इक्वल्स टू किसी एक साइड पर आप क्या कर देंगे, साइन असाइन कर देंगे, +- दैट इज 6x - 7। ठीक है, और ये जो सिचुएशन है हमें लीड कर रही है 2 वेज से, 2 तरह से। नंबर 1, राइट 3 + 2x इज इक्वल्स टू, पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, नो नीड टू राइट ब्रैकेट, 6x - 7, एंड सेकेंडली 3 + 2x that is equals to, now we will put minus sign here, negative 6x - 7, as we use minus here so we will use brackets too। okay, isolation of the variable है 2x, ये +6x से शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -6x, and -7 + 3 will be shifted here, this will becomes -3। okay, now simplification है 2x - 6x, the result is -4x, and -7 - 3, the result is -10। ओके, -4 से बोथ साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड, तो x is equals to आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव से कैंसिल, 5 and 2, यानी 2 का टेबल बोथ पे जा रहा था, सो आपके पास क्या बन जाएगा, 5/2। एक वैल्यू जनरेट हो गई है हमारे पास किसके कोरेस्पॉन्डिंग, इस इक्वेशन के कोरेस्पॉन्डिंग। सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना यह है कि नेगेटिव को अप्लाई करना है, लाइक -6x + 7। ठीक है, माइनस को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का मतलब यह कि इन साइड जो साइंस है वो क्या हो जाएंगे, चेंज। अब x को एक साइड पे कर लो, 2x, ये -6x से शिफ्ट करेंगे तो +6x, 7 + 3 है तो -3 आ जाएगा, 6 + 2
8x is equals to 7 minus 3, the result is 4. बोथ साइड्स पर 8 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 4 2 x is equals to 1/2. ये दो वैल्यूज हमारे पास जनरेट हुई हैं इस सिचुएशन के कोरेस्पॉन्डिंग। तो ये हमारे पास मेथड होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को सॉल्व करने